हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। फर्स्ट इज परचेज। परचेज क्या होती है? परचेज मीन्स खरीदना। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस इज, मतलब कि जो हम बिजनेस में गुड्स का परचेज कर रहे हैं उनके लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। लाइक एज कोई भी क्लॉथ डीलर है, वो क्लॉथ परचेज कर रहा है सेल पर्पस से, तो उसको बोला जाएगा परचेज ऑफ गुड्स। इसी तरह ये दो तरह की होती है, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी, उधार में भी और नकदी में भी। इसको बोला जाता है परचेज। अगर कोई फर्नीचर परचेज करता है क्लॉथ डीलर फॉर सीटिंग द कस्टमर के बैठने के लिए, तो उसको हम परचेज ऑफ गुड्स में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मतलब कि सामान बाहर जाना। जब हम कुछ परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जो हमने सामान खरीदा है उसको हम सप्लायर्स को किसी डिफेक्ट की वजह से वापस भेजते हैं, तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, मतलब कि जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल्स मीन्स बेचना, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर फॉर अ प्राइस, एक कीमत ले रहे हैं उनसे, उसको बोला जाता है सेल। ये होती है कैश में भी और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दे आर टर्म एज, मतलब कि कुछ कस्टमर द्वारा किसी डिफेक्ट की वजह से जो वस्तुएं वापस आ जाती है, रिटर्न इनवर्ड मतलब कि अंदर आती हैं, अंदर आना, उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल के नाम से इश होता है कि व्यापार करने से जो हमें पैसा मिलेगा, रिसीव होगा। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि जो भी हम अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज, गुड्स सेल करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड, उनसे जो अमाउंट मिलती है या मिलेगी उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो तरह के होते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर किसको बोला जाता है? डेटर बोला जाता है देने वाला, एक ऐसा पर्सन जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड की है और अपनी सर्विसेज रेंडर्ड की हैं, तो उनसे जो हमें पैसा मिलेगा बट अभी मिला नहीं है, मतलब कि उसको बोला जाता है डेटर। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के भी नाम से शो होता है एक ऐसा बिल जिससे हमें पैसा मिलने वाला है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, एक ऐसा बिल जो डेटर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जिससे हमें पैसा लेना है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक, मतलब कि मैंने किसी को सामान बेचा, तो वो पर्सन मुझे, मतलब कि वो डेटर मुझे बोलेगा कि मैं इस बिल पे साइन करता हूँ कि मैं आपको स्पेसिफिक डेट को अमाउंट दे दूंगा, वो होगा बिल रिसीवेबल। मतलब कि जिसके पास वो बिल होगा हमें उससे पैसा मिलेगा, उसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल भी ट्रेड रिसीवेबल के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि जो भी सामान हमने अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमने उधार में, क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज ली हैं, उनके बदले जो हमें पैसा चुकाना है, अमाउंट पेबल, जो पैसा चुकाना है उसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी दो तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स बोला जाता है लेने वाला। इट इज़ अ पर्सन और एंटिटी टू होम एन एंटरप्राइजेज ओवन्स अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि जो भी हमने उधार में किसी से सामान खरीदा है या सर्विसेज ली है, उसको हमने जो पैसा देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, जो हमारी लाइबिलिटी है, उसको बोला जाता है क्रेडिटर्स। मतलब कि जैसे कि मैंने राम सेल्स गुड्स फॉर शाम, मतलब कि राम ने सामान बेचा शाम को, ठीक है, तो शाम क्या हो गया, ये तो हमारा डेटर्स हो गया। तो शाम ने सामान खरीदा है ना, शाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम को पे करने की, तो ये शाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसने सामान खरीदा है उधार में, वो हो गया हमारा क्रेडिटर। नेक्स्ट इज बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है? चुकाना। बिल पेबल का मतलब चुकाना। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन द अमाउंट ऑफ विच विल बी द पेबल, मतलब कि एक ऐसा बिल जो क्रेडिटर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है
मतलब कि उस पर साइन करके दे देता है कि मैं तुझे इस स्पेसिफाइड डेट को इतना अमाउंट दे दूंगा, वो बोला जाता है बिल पेबल। जो उसको दे दिया, जैसे शाम ने कुछ अमाउंट देनी है राम को, इसी तरह तो ये शाम क्या कहता है, एक बिल दे भेजता है राम इसको कि तू इस पे साइन कर दे, तूने इतना गुड्स परचेज किए हैं इतने अमाउंट की। तो शाम क्या करता है, उसको इस पे साइन करके दे देता है कि हाँ मैंने तुझे इतने रुपीज देने हैं। तो ये बोला जाएगा बिल पेबल, एक ऐसा बिल जो क्रेडिटर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ मैंने तुझे इतनी अमाउंट पे करनी है स्पेसिफिक डेट को, उसको बोला जाएगा बिल पेबल। थैंक यू एवरीवन।